आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है। ऐसा कहा जा रहा है इसकी वजह से कोविड तेजी से फैल सकता है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने के बाद और कोविड की इस नई किस्म की पहचान होने के बाद लंदन और इसके आसपास के इलाकों में आज से सख्त लॉकडाउन देखने के लिए मिलेगा। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं यूके से डॉक्टर MS कंवर, लुधियाना से हमारे साथ हैं अरविंद रतन, आप कोविड सर्वाइवर हैं, और हैदराबाद से साथ है मेरे साथी अभय उपाध्याय। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप जब भी हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें और फिर हमसे अपना सवाल पूछें। हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। डॉक्टर MS कंवर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। जैसे ये ब्रिटेन में कोरोना वायरस की एक नई किस्म मिली है, तो ये कितनी खतरनाक है, कितनी खतरनाक हो सकती है? अभी तक ये क्लियरली नहीं पता कि इससे क्या जो डिजीज है बड़ी फास्ट रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगी, ज्यादा जल्दी स्प्रेड होगी, ज्यादा सीरियस होगी, और क्या वैक्सीन उस पर ठीक से असर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ये चीजें अभी दे आर इन काइंड ऑफ ए सस्पेंशन। अभी इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी क्लियर कट टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन इन चीजों को मद्देनजर रखा जा रहा है कि कहीं ये चीजें आगे चल के हमें और ज्यादा परेशानी ना करें। 1100 के करीब केसेस उन्होंने ऑलरेडी ये म्यूटेशन वाले आइडेंटिफाई किए हैं। इनफैक्ट सितंबर से यूके में आइडेंटिफाई होने शुरू हो गए थे। सो ये एक डिस्टिंक्ट बात है कि एक म्यूटेशंस तो हो ही रही हैं, छोटी छोटी म्यूटेशंस तो हो ही रही हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट म्यूटेशन हो जाए तो उससे डिजीज की एक करेक्टर में फर्क पड़ जाता है, डिजीज की सिवियरिटी में फर्क पड़ जाता है, डिजीज की ट्रांसमिशन में फर्क पड़ जाता है, और क्या वैक्सीन काम करेगी कि नहीं करेगी ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन अभी इसके ऊपर कोई क्लियर कट पिक्चर नहीं है। डॉक्टर कंवर, जैसा म्यूटेशन को लेके तो काफी दिनों से बात हो रही थी, आपसे भी इसी प्रोग्राम में हमने कई बार बात की कि ये अपना फॉर्म चेंज कर रहा है बार बार। तो क्या ये जो नया स्ट्रेन है, क्या इतना अलग है कि इसके लिए फिर से एक बार वैक्सीन के लिए नई कोशिशें की जाएंगी, और क्या ऐसी नौबत भी आ सकती है? अभी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शायद इतने मेजर म्यूटेशंस ना हुई हो कि वैक्सीन को ही आप सोचना शुरू कर दें कि वैक्सीन काम करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन एक चीज और भी है, ये जो वैक्सीन बनाई जा रही हैं इनको ट्वीक किया जा सकता है, ये इजीली ट्वीक किया जा सकता है इसके स्ट्रक्चर को। और जो भी म्यूटेशंस हो रही हैं, अभी तो जो म्यूटेशंस देख रहे हैं वो जो प्रोटीन स्पाइक्स हैं, प्रोटीन स्पाइक्स में म्यूटेशंस चेंजेस देख रहे हैं वो जो भी चेंजेस वायरस में होगी वो वैक्सीन में बड़ी इजीली ट्वीक करके उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ये एक अच्छी बात है। चलिए, ये तो सचमुच बहुत ही राहत की बात है। वैसे आप इस वक्त यूके में हैं, जुड़ गए हैं। अच्छा, चलिए उनकी बात सुन जी, एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी हेलो, बताएं क्या सवाल है? जी बताएं क्या सवाल है आप? जी सवाल यही है, ये कोरोना कब तक जाने वाला? जी डॉक्टर कंवर, काफी लोग जो है कोरोना से परेशान हो चुके हैं और अक्सर लोग यही सवाल करते हैं कि कोरोना कब जाने वाला है। सारी दुनिया दुखी है। अब अमेरिका में देखिए 2 लाख केसेस हमें बढ़ते चले जा रहे हैं और मैक्सिमम केसेस वहीं पे हैं। यूरोप में थर्ड वेव जिसको कहते हैं वो उसका डर है। WHO कह रही है कि थर्ड वेव अर्ली 2021 में आने के बहुत चांसेस हैं, खासकर यूरोप में। और इंडिया में नंबर्स कम हो रहे हैं, राहत की बात है। ऑफ लेट इन द लास्ट आई थिंक अबाउट 2-3 वीक्स, दो हफ्ते तो हो ही गए हैं नंबर्स कम होते हुए। सो लेट अस होप कि इंडिया में थर्ड वेव ना हो, लेकिन आप वर्ल्ड वाइड भी देखें, हांगकांग में भी थर्ड वेव एक तरीके से आ गई, जहाँ के बड़े कंफर्टेबल सिचुएशन चल रही थी इतने महीने। सो ये वायरस जो है, ये जहां जहां भी जो पॉपुलेशन अफेक्ट नहीं हुई थी, जो वर्जन पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं वो थी, वहां इनफेक्ट हो रही है, कर रही है। सो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, हमें सारी वो प्रिकॉशंस लेके चलना चाहिए। और ये धीरे धीरे जब 70, 80, 60, 70, 75
पर्सन पॉपुलेशन में ये वायरस चला जाएगा, चाहे थोड़ी मिकदार में हो, चाहे वो इन्फेक्शन करे ना करे, डिजीज करे ना करे, लेकिन इन्फेक्शन बॉडी में अगर चला जाएगा तब जाके ये ट्रांसमिशन खत्म होगी, या वैक्सीन 60-70% पॉपुलेशन को तब लग जाएगी, तब जाके ये डिजीज ट्रांसमिशन अपने आप टूटेगी और एक हर्ड इम्यूनिटी और वैक्सीन की वजह से जो इम्यूनिटी बनेगी तब जाकर के ये सारा टूटेगा। लेकिन तब तक हमें ये सारी प्रिकॉशंस बड़े ही एहतियात जो है बरतने बहुत जरूरी है हमारे लिए। डॉक्टर कंवर, आप तो इस वक्त यूके में हैं और वहाँ अभी पिछले ही हफ्ते वैक्सीनेशन शुरू भी हुई है, तो वैक्सीन को लेकर वहाँ के लोगों में किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? और साथ ही साथ जैसे जर्मनी में अब थर्ड वेव की आप बात कर रहे थे, क्रिसमस को लेकर, न्यू ईयर को लेकर बहुत सारे डायरेक्टिव्स भी वहाँ पर जारी किए गए हैं, लॉकडाउन की बात हो रही है। यूके में किस तरीके का माहौल है और लोग क्या कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस नए सिचुएशन को? देखिए, इन जनरल पीपल आर एंथुसियास्टिक अबाउट इट। वैक्सीन को कोई नेगेटिव तरीके से नहीं देख रहा है यहाँ पे, बल्कि दे आर एक्सेप्टिंग इट एज अ पॉसिबल चांस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दिस कोविड डिजीज। ये भी लोग जानते हैं कि शायद एफिकेसी उतनी ना हो जितनी पेपर पे है, और थोड़े बहुत जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको भी वो झेलने के लिए तैयार हैं, कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं हो रहे। सो दे आर ओके, दे आर एक्सेप्टिंग इट विद ओपन आर्म्स इन जनरल। सो इनफैक्ट यूके में भी ऐसा ही है, और यूएसए में भी जहां जहां उन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है, वहां पे भी लोग इन जनरल एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरे कोलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, डॉक्टर्स, वो खुद जो दुनिया भर में यूके में या यूएसए में है, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम आपस में बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, तो वो कहते हैं यस आई एम वेटिंग फॉर दैट, मेरी इतनी तारीख को इतने बजे की अपॉइंटमेंट है वैक्सीन की। सो दे आर ऑल एंथुसियास्टिक अबाउट इट। उसको कोई वैक्सीन को ना नहीं करा। जी बिल्कुल डॉक्टर कंवर, और भी बात करेंगे आपसे इस बारे में। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं अरविंद रतन लुधियाना से। अरविंद जी, आपको कोविड हो चुका है, कोविड हुए आपको कितना टाइम हो चुका है? क्योंकि अमूमन ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है वो एक राहत की सांस ले रहे हैं कि अब हमें कोई खतरे की बात नहीं है और हमें कोरोना हो चुका है। तो क्या आप अभी भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं? नमस्कार। सबसे पहले मैं यही बताना चाहूंगा कि मेरे को तकरीबन 3 महीने हो गए कोविड हुए, और उसके बाद अभी भी मैं प्रिकॉशंस ले रहा हूं, लेकिन मन में कहीं पे ये भी फीलिंग है कि एक बार कोविड हो चुका है, दोबारा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद प्रिकॉशंस ले रहा हूं। लेकिन बॉडी में अभी भी मेरे काफी पोस्ट कोविड इफेक्ट्स अभी भी देखने को मिल रहे हैं। शुगर लेवल स्टेबल नहीं है, बॉडी एक शुरू हो जाता है कभी कभी, जॉइंट्स में पेन हो रही है, और आंखों के आगे कभी कभी अंधेरा आ रहा है हल्का हल्का, और एक आध बार ज्यादा भी रहा है। जी, तो वैसे ये तो अमूमन तरन्नुम, ये लोगों को लग रहा है कि एक बार कोविड हो जाने के बाद बहुत दिन तक बचे रहेंगे। वैसे डॉक्टर कंवर हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं, इसके बारे में उनके पास बहुत ही गहन जानकारी है, बहुत पूरी जानकारी उनके पास है। डॉक्टर कंवर, ये जो अरविंद जी बता रहे हैं कि 3 महीने बाद भी पोस्ट कोविड जो कुछ सिम्टम्स हैं वो नजर आ रहे हैं, तो क्या ये उसी की वजह से है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मरीज एक बार रह चुका कोविड को लेकर इतना हंगामा मचा कि एक डर है उसके मन में, कोई साइकोलॉजिकल इसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है? पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं हम इसको हम लॉन्ग कोविड भी कहते हैं। मैंने जो किताब लिखी है चैप्टर, उसमें भी लॉन्ग कोविड कहते हैं। सो हेलो, सो कैन यू हियर मी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। ओके, सो उसको लॉन्ग कोविड कहते हैं हम, जिसमें के कई महीने पेशेंट्स को, ये जैसे मिस्टर अरविंद ने बताया है, वही सिम्टम चलते हैं, जैसे कि वीकनेस इज द कॉमनेस्ट सिम्टम, टायर्डनेस, फटीग, और चलने में कईयों को अभी भी सांस चढ़ रहा है कई महीनों के बाद भी। हालांकि सीटी स्कैन्स मोस्टली ठीक हो गए, हल्के फुल्के फाइब्रोटिक चेंजेस हैं, लेकिन उनका सांस अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाया। जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कहते हैं कि मैं वो नहीं हूं जो मैं 3 महीने पहले था या जो 4 महीने पहले था। सो ये सिम्टम्स लॉन्ग, कईयों को साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, they have not been able to handle the disease, so उनको psychological हेल्थ काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है। So कुछ ना कुछ इस डिजीज में 2 चीजें होती हैं, इन्फ्लेमेशन और कोएगुलेशन।
कुछ ना कुछ जो हम समझते हैं कि लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन शरीर में चलता रहता है, जो कि ना कि लंग्स, जो कि हम सीटी स्कैन में देख सकते हैं, किडनीज, लिवर, ब्रेन, टिश्यूज, हमारे जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम ना तो टेस्ट कर सकते हैं, ना उसका कोई ऐसे मार्कर्स हैं जो ब्लड से हम देख सकते हैं, या जो मार्कर्स हम देखते भी हैं जैसे IL-6 है, CRP है, फेरेटिन है, LDH है, डी डाइमर है, ट्रॉपाई है, हम सारे देखते भी हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो उसमें पिक ही नहीं हो पाएगी। इन्फ्लेमेशन चल रही है लेकिन फिर भी हम पिक नहीं कर सकते। सो बड़ा कुछ है इस डिजीज में जो कि अभी हमारे सामने आना है, रिसर्चेस में प्रूव करना है। लेकिन ये चीज बड़ी क्लियर कट है जो कि अमेरिका में भी, यूरोप में भी पहले भी सामने आई थी, और इंडिया में जब हमने मार्च से पेशेंट देखने शुरू किए तो हम ये देख रहे थे कई पेशेंट्स को जून जुलाई तक सिम्टम चल रहे हैं, और तो हम उनसे डायरेक्टली डील कर रहे हैं। सो दिस इज ए ग्लोबल फिनोमेना कि ये कई महीने इसके सिम्टम्स रह सकते हैं। हर एक केस में नहीं होता ऐसे, बट देयर आर सो मेनी केसेस जिसमें लॉन्ग कोविड या लॉन्ग कोविड सिंड्रोम, जो कि मिस्टर अरविंद को भी हो रहा है। जी बिल्कुल। अरविंद जी, जैसे आपने बताया कि कोविड के बाद भी कुछ चीजें आपको परेशान कर रही हैं, कुछ सिम्टम्स अभी भी हैं और कुछ परेशानियां आप फेस कर रहे हैं अभी भी, तो क्या अभी भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है? दवाइयां आप अभी भी ले रहे हैं? नहीं, अभी ऐसी कोई दवाई नहीं चल रही है। अभी मल्टीविटामिन चल रहे हैं। अभी तकरीबन 20-22 दिन पहले मेडिसिन मेरी बंद हुई हैं सब। और थोड़ा बहुत एक सांस में भी थोड़ी तकलीफ आती है, मतलब सांस भी जल्दी फूल रही है। हाँ, डॉक्टर कंवर ने तो सारी बातें अरविंद जी एक्सप्लेन कर ही दी। आप ही की बात पर मैंने उनसे ये सवाल पूछा था। तो ये जो आपका वो जो पीरियड था वो उस तरीके, क्या कितना डर आपके अंदर था और किस तरीके से आपने उसका मुकाबला किया? दवाएं तो अपनी जगह हैं इस कोरोना से मुकाबला करने के लिए, लेकिन अपनी विल पावर भी बहुत इसमें काम आती है। तो वो किस तरीके से, वो दौर आपने किस तरीके से गुजारा? नहीं, जब जैसे ही मेरे को ये चीज कंफर्म हुई कि कोविड है, मेरे कोविड पॉजिटिव हूं मैं, तो डर नाम की कोई चीज नहीं थी मन में किसी भी तरह का, मतलब 0.1% भी नहीं था। और ये था कि भी ठीक है, एक प्रॉब्लम आई है, उसको मेडिसिन है, डॉक्टर्स है, ट्रीटमेंट चल रहा है, हो रहा है, और बॉडी उस चीज को रिस्पॉन्ड कर रही है। विद इन 3 आवर्स मतलब बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू हो गई थी ट्रीटमेंट पे, और बेटर फील होना शुरू हो गया था। तो मन में नेगेटिव थॉट कभी नहीं आया, डर कभी नहीं रहा। जी डॉक्टर कंवर, ये एक बात बहुत ही निकलकर सामने ही, हमारे आसपास के लोग, हमारे कई कोलिग भी हैं, वो भी इससे इन्फेक्ट हुए, उनका पॉजिटिव रिपोर्ट आई उनकी। लेकिन जिन लोगों ने ये मान के ये वक्त गुजारा कि नहीं, ये कोरोना कुछ भी नहीं है और ठीक है, दवाएं चल रही हैं, ठीक हो जाएंगी, जैसा अरविंद जी बता रहे थे, उनकी रिकवरी थोड़ा फास्ट हुई। तो क्या इस तरीके की जो थिंकिंग है, इसका भी कोई रोल है इससे निकल पाने में? पॉजिटिव थिंकिंग तो हमेशा अच्छी बात ही है, और हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स कहते हैं हम उनको, जो कि जब हम पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं, दे हेल्प अस। अगर हम नेगेटिविटी की तरफ चलते हैं तो वो ऐसे हार्मोन्स हमारे शरीर में सर्कुलेट करते हैं जो कि हमारे बॉडी सिस्टम को हमारे एक तरीके से बिठाना शुरू कर देते हैं। दिस इज ए वेल नोन फैक्ट। ये कैंसर के पेशेंट्स में बड़ा देखा गया है कि दोज कैंसर पेशेंट्स हु आर पॉजिटिव, हु वांट टू फाइट, दे लिव लॉन्गर। सो सेम इज द फिनोमेना। इसमें कोविड में भी ऐसा ही है। लेकिन ये है कि जो हमारी कोविड की ट्रीटमेंट्स हैं वो हम बड़े टेलर करते हैं डिपेंडिंग ऑन के डिजीज माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। मॉडरेट और सीवियर डिजीज में हमें बहुत ही कैलकुलेटेड और टाइमिंग रखनी पड़ती है मेडिसिन की। उसमें पेशेंट्स केयरलेस नहीं हो सकते। माइल्ड डिजीज में घर में ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन जब डिजीज मॉडरेट हो जाए तो हमें देखना पड़ता है कि ऑक्सीजन लेवल अगर फॉल करनी शुरू हो गई, देन वी डोंट टेक ए चांस, वी गेट द पेशेंट इनसाइड द हॉस्पिटल। तो उसमें फिर क्लोज ऑब्जर्वेशन भी जरूरी होती है, क्योंकि इस डिजीज में कई बार इतनी रैपिड स्प्रेड होती है कि देखते देखते ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 0 से 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर पहुंचने में विद इन 12 आवर्स समटाइम्स the patient can go into the ICU straight away from home. So ये चीजें
हमें बड़ा वॉच करनी पड़ती है। बट एनीवे इसकी डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट स्टेजेस हैं, सो इसको ठीक पकड़ना और टाइमिंग से इसकी ट्रीटमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी डॉक्टर कंवर, आईसीएमआर की एक स्टडी के हिसाब से मुंबई में सीवर के पानी में कोरोना वायरस मिला है, तो हम इसे क्या समझे? डर था जब शुरू में कोरोना हुआ था, तो ये भी था कि स्टूल्स में भी कोविड डिजीज पाई जा सकती है और कोरोना वायरस उसमें कल्चर किया गया था। सो इफ इट इज इन द स्टूल देन इट कुड बी इन द सूएज पाइप्स आल्सो, sewage water also. So this is not a surprise। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि पहले भी ये चीजें डिस्कस हुई थी कि क्या कोरोना सिर्फ हवा से या हाथों से या टच कांटेक्ट से ही अंदर जा सकता है, या कि कैन इट गो थ्रू फीसेस आल्सो। तो ये बातें तब भी डिस्कस हुई थी, लेकिन ये कंक्लूजन निकले थे कि थ्रू फीसेस द चांस ऑफ ट्रांसमिशन वुड बी वेरी वेरी लो। सो हमें उस चीज के बारे में इतना वरी नहीं करना चाहिए। हाँ, इफ वी आर टेकिंग केयर ऑफ हाइजीन के मामले में अगर हम बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाएं तो वो लाइन ऑफ स्प्रेड से हम बच सकते हैं। जी डॉक्टर कंवर, जैसे आपने यहाँ पर भी देखा और आप इस वक्त यूके में हैं, तो वहां पर लोग किस तरह के प्रिकॉशंस ले रहे हैं, वहां की सरकार की जो गाइडलाइंस है वो क्या है? बताऊं आपको, हम इंडिया में हम गाइडलाइंस तो देते हैं, हम टीवी पे बहुत कुछ प्रचार करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो चीज यहाँ भी हो रही है, लगातार हो रही है। आप किसी भी शॉपिंग में चले जाएं, वहां पे अब एवरी 5 मिनट्स आपको सिस्टम पे अनाउंसमेंट हो रही है अबाउट ऑल दीज 3 कोविड प्रिकॉशंस। ऑल दीज 3 कोविड प्रिकॉशंस जो हम इंडिया में करें, यहाँ पे ज्यादा लोग कॉन्शियस हैं इसके बारे में। और किसी भी आप एस्टेब्लिशमेंट में एंटर करते हैं तो कोई ना कोई वहां पे खड़ा है और वहां पे सैनिटाइजर है, आप सैनिटाइजर से हाथ साफ किए बिना अंदर एंटर कर ही नहीं सकते। सो एंड व्हेन यू कम आउट बिकॉज यू हैव टच्ड सम स्टफ हियर एंड देयर, तब भी आप बाहर निकलते हैं, तब भी आप एक बार सैनिटाइज करते हैं, और हर 5 मिनट बाद ये आपको रिमाइंडर आ रहा है। सो पीपल आर वेरी कॉन्शियस हियर, और मेरे ख्याल में उस वजह से यहाँ पे ट्रांसमिशन उस हिसाब से नहीं होती जिस हिसाब से कई और जगहों पे हो रही है। आई थिंक दे आर वेरी केयरफुल एंड कॉन्शियस अबाउट दैट। डॉक्टर कंवर, इसका मतलब एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है यूके में और यूएसए में, जहां ट्रंप के पूरे इलेक्शन कैंपेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा जिसमें लोग शामिल होते थे और विरोध करते थे मास्क लगाने का। तो कम से कम इस मामले में ये भी एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कि जैसा आप बता रहे हैं, वहाँ पर रेट ऑफ इन्फेक्शन कम है और कम लोगों को के बीच ये फैल रहा है, थर्ड वेव की बात होने के बावजूद भी, जबकि अमेरिका इससे और भी ज़्यादा जूझ रहा है अभी तक। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मास्क के बिना आपको कोई दिखाई नहीं देता, और अगर कहीं गलती से आपका मास्क नीचे आ जाता है, सडनली आप कॉन्शियस हो जाए, रियलाइज करते हैं, तो यू फील एम्बैरेस्ड कि मेरा मास्क नीचे आया हुआ था, सडनली आप ऊपर कर लेते हो। आई मीन यहाँ तक यू नो केयरफुल हैं लोग। जी अरविंद जी, आप तो इस दौर से गुजर चुके हैं और कोविड से मुकाबला करके आप अभी ठीक भी हैं, और थोड़े बहुत जो सिम्टम्स हैं, आपके सिम्टम्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपके होने के बाद आपके आसपास, आपके मोहल्ले के लोग या पूरे इलाके में, क्या आपको लगता है कि लोग एहतियात बरत रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, इन बातों का ख्याल रखा जा रहा है? जिन लोगों में अवेयरनेस है वो लोग तो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मार्केट में चले जाओ या कहीं पब्लिक प्लेस पे चले जाओ तो ये लग रहा है कि पब्लिक परसेप्शन यही है कि ये गवर्नमेंट द्वारा फैलाया गया एक, मतलब कोविड नाम से एक अफवाह सी फैलाई गई है। कोविड नाम की कोई चीज ऐसी है नहीं। ज्यादातर लोगों में ये परसेप्शन है। लेकिन मैं किसी को भी मैं मिलता हूँ, जिससे भी मेरी डिस्कशन होती है, तो मैं उसको यही कहता हूँ कि आप इसको सीरियसली लो, इसको मजाक में मत लो। मास्क पहनो, हैंड वॉश करो और कम से कम 6 या 7 फीट की डिस्टेंस से बात करो। बेसिक ये 3 चीजें मैं लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ। हाँ, ये देखने में बहुत सारी बातें ऐसी आई हैं। और डॉक्टर कंवर, ये तो कई जो व्हाट्सएप की एक दुनिया है, उसमें कई सारे वीडियो जैसे भी सर्कुलेट हुए जिसमें जो बोलने वाले थे, स्पीकर थे, वो खुद को ये क्लेम करते थे कि वो डॉक्टर हैं। और इनफैक्ट कई डॉक्टर्स ने तो इसके ऊपर किताबें लिखी कि ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी दवा कंपनियों की,
और एक तरीके से अफवाह फैलाई गई। तो ये थॉट कहाँ से निकल कर सामने आ गया कि कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं थी और यूं ही अफवाह फैला दी गई दवाएं बेचने के लिए और मेडिकल जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करने के लिए? ये जो लोग हैं, ऐसे लोगों पे तो इनको दे शुड बी सिंगल्ड आउट एंड दे शुड बी केसेस फाइल्ड अगेंस्ट देम, बिकॉज ऐसे गलत अफवाह फैलती है और लोग ज्यादा केयरलेस हो सकते हैं। और ये बीमारी एक ऐसी है जो एक से दूसरे को फैलती है, और अगर हम कलेक्टिवली सारे देश भर में, दुनिया भर में इसका प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, then it will just go on spreading. So वो चीजें हमने भी पढ़ी हैं, देखी हैं, and it is sad कि इस तरह के कैंपेन्स चलें। जिन लोगों ने ये चीज देखी नहीं, कोरोना के पेशेंट्स को देखा नहीं, उनको मरते हुए देखा नहीं, उनको आईसीयू में जिंदगी से फाइट करते हुए देखा नहीं, they have no right to be coming in any form on the media. बिल्कुल यही बात है, और यही बातें हैरत में भी डालती हैं कि क्यों मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े लोग भी ऐसी बातें कभी कभी करने लगते हैं। बहरहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, बताएं। हाँ, मैं कोविड का पेशेंट था सर, मेरे को भी 3 महीने हो गए। मैं को शुगर थी, मगर चलने के बाद है ना, जरा चलता हूँ ना तो सांस भरता है, दम लगता है और थोड़ा खांसी का थोड़ा सा ऐसा सिम्टम्स लगता है। जी बिल्कुल। तो अभी ऐसे ही एक सवाल का हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोविड पेशेंट रह चुके हैं अरविंद जी, उन्होंने यही बातें बताई थी। डॉक्टर कंवर ने इसके ऊपर पूरी तफसीली जानकारी दी थी। वैसे डॉक्टर कंवर, एक बार फिर से आप कुछ बता सकें, क्योंकि ये डायबिटिक भी हैं तो इनके साथ समस्याएं निश्चित तौर पर थोड़ी ज्यादा है। इनकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप एक HRCT, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन करवाइए और एक लंग फंक्शन कराइए, PFT। ये 2 चीजें आप कराएंगे तो हमें बड़ी क्लियरली पता चल जाएगा कि कुछ रेजिडुअल फाइब्रोटिक चेंजेस, थिकनिंग ऑफ द लंग्स हो गई क्या, उसकी वजह से आपका लंग फंक्शन या लंग की वाइटल कैपेसिटी, वॉल्यूम जो हम निकालते हैं FEV1, जो एयरवे फंक्शन बताता है कि एक तो लंग की डिस्टेंसिबिलिटी, लंग ठीक से फैल रहा है सांस पूरा लेने में, दूसरा उसकी जो सांस की नली है उसमें जो हवा का जो स्पीड है, जितना फोर्स्ड वॉल्यूम जो हम फोर्सिबली निकाल सकते हैं, वो उसके कैलिबर ठीक है। अगर कैलिबर ठीक है तो उसमें ठीक से निकलेगा। सो ये 2 चीजें हमें लंग फंक्शन बताती हैं, और तीसरा एनाटॉमी हम आंखों से देखते हैं जो कि CT स्कैन की फॉर्म में। ये हम अगर 2 चीजें कर लें तो हमें एग्जैक्टली पता, क्वांटिफाई कर सकते हैं कि आपकी डिजीज आया कि सिर्फ साइकोलॉजिकल रह गई है कि वाकई एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस में ऐसी हो चुकी हैं, जिसके लिए हम आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, कुछ मेडिसिन बताएंगे, वो चीजें। तो आप ये करा लीजिए। जी डॉक्टर कंवर, ऐसी टाइम में जब साल भर लोगों को क्रिसमस का इंतजार रहता है, न्यू ईयर का इंतजार रहता है, और ऐसे टाइम में लॉकडाउन की बात हो रही है, तो ये कितना मायूसी वाला है, कितने मायूसी की ये बात है वहां के लोगों के लिए, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में एंड अमेरिका में। आई एम श्योर अमेरिका में अभी लॉकडाउन तो ऐसे वाइड स्प्रेड है नहीं, लेकिन यूरोप में हो चुके हैं, और आज से इंग्लैंड में भी बड़ा ज्यादा और स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन कर दिया है, लंदन, ग्रेटर लंदन में सारे में। तो लोग तो इससे निराश है ही हैं, बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज्यादा निराश है, और पीपल इन जनरल, क्योंकि एक चीज और भी है कि आप फैमिलीज भी इकट्ठी नहीं हो सकते, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, 2 फैमिलीज आपस में मिल नहीं सकती। ये इस तरह के Tier 1, इन्होंने 3 टीयर बनाए, Tier 1, 2, 3। जो Tier 3 में आ गए उसमें तो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट मेजर्स हैं, एंड एक ही उनका मेजर क्रिसमस का त्योहार होता है जिसमें कि देयर इज लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, सब कुछ सड़कों पे आप देखेंगे, म्यूजिक, पब्स चल रहे होते हैं, वो सब रिस्ट्रिक्शंस में आ गए हैं। सो दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड। लेकिन एट द सेम टाइम सरकार साथ साथ समझा भी रही है, अखबारों में भी आ रहा है, टीवी पे भी आ रहा है कि यू नो दिस इज फॉर आवर ओन गुड। एकदम से 3rd वेव एकदम से बढ़ गई तो हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। सो ये एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है। सो लोग समझते भी हैं इस बात को। आई थिंक पीपल आर टेकिंग इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट
एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे ये कहा जा रहा है कि इस बार जो लॉकडाउन है वो ज्यादा पहले से सख्त होगा, तो कुछ चीजें आपने खुद भी एक्सपीरियंस की होंगी, तो क्या आपको लग रहा है कि पहले से ज्यादा सख्त है या अलग है या इंडिया से अलग है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि आई एम करंटली इन ब्राइटन। ब्राइटन में द रिटेल्स आर ओपन, द शॉप्स आर ओपन, सो इसलिए इतना ज्यादा महसूस नहीं होता। लेकिन मोस्टली इट इज टेक अवेज इन द ईटिंग जॉइंट्स। ऑफिसेस, अब यहाँ तो सब कुछ ही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ऑफिसेस वैसे बंद हैं, सब कुछ ही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है पिछले कई महीनों से, सो पीपल आर यूज्ड टू दैट। सो मुझे वो जो लॉकडाउन इंडिया में हुआ था, जो शुरू में हुआ था, वो चीज तो यहाँ बिल्कुल नजर नहीं आ रही है मेरे को। और जो मेरे को पता चला है लंदन एरिया में भी, ग्रेटर लंदन में, वो चीज नहीं है जो हमने शुरू में एक्सपीरियंस की थी, जो 2 महीने के करीब, जबकि कुछ दिखता ही नहीं था सड़कों पे, ऐसा कुछ नहीं है। यू विल सी कार मूविंग अराउंड, लेकिन ये है कि आपको 2 लोग 4 लोग आपस में बैठे इकट्ठे, क्लोजली, चैटिंग टुगेदर, ऐसा माहौल नहीं दिखता। उसमें वाकई स्ट्रिक्ट है और लोगों में भी कॉन्शियसनेस है इस बारे। डॉक्टर कंवर, जैसे आपने अभी इंडिया में देखा होगा कि केसेस कम आ रहे हैं और जो डेथ रेट है वो भी कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक रफ्तार जो है कोरोना की वो धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन हम इसको किस तरह से समझे कि या तो खत्म हो रहा है बहुत क्योंकि कम केसेस आ रहे हैं, या फिर अगली वेव जो है वो आने के लिए तैयार है? एकदम से बढ़ गए केसेस, फिर कम हो गए, फिर बढ़ गए। वो ज्यादातर रीजन उसके ये थे कि त्योहार का टाइम था, उसमें बढ़े। उससे पहले जब लॉकडाउन थे तब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, सरकार भी स्ट्रिक्ट थी, लोग भी डरे हुए थे, तो सड़कों पे कोई था ही नहीं। तो उस वक्त तो ट्रांसमिशन, आफ्टर ऑल वायरस ने तो ट्रांसमिट होना है, तो ट्रांसमिशन का अगर नहीं मौका मिलेगा तो नहीं। और उसके बाद में जब लोग निकलना शुरू हुए तो बढ़ गया। फिर जब त्योहारों का सीजन शुरू हुआ, फिर एकदम से जंप मिला। सो वो जब खत्म हुआ है तो उसका शायद इफेक्ट देख रहे हैं हम, जो दिल्ली में भी तकरीबन 26 इट्स अबाउट 100 केसेस इन ए डे नाउ, जो कि 10,000 तक चला गया था। सो धीरे धीरे कम तो हो रहा है, और दैट ग्राफ, आई हैव सीन दैट ग्राफ इज कमिंग डाउन। सो जहां तक सर्दियों का सवाल है, मैं सोचता हूँ कि सर्दियों में, और जब तक पोल्यूशन है सर्दियों में, तब तक वायरस को एक पिगी राइड करने का मौका मिलता है। पिगी राइड का मेरा मतलब कहने का ये है कि जो ड्रॉपलेट पार्टिकल्स हैं जो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं पोल्यूशन पे। जी बिल्कुल डॉक्टर कंवर, यहाँ पर और वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पर हम आपसे इजाजत लेंगे। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।